शानदाना गुलजार साहिबा, साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाई दीजिएगा कि अभी तक आपके पास क्या अपडेट है? क्या आपकी सियासी कमेटी आज रात गए एक बार फिर बैठेगी या ये फैसला हतमी हो चुका है कि कल एहतजाज होने जा रहा है? शुक्रिया मेयर साहिबा। देखिए, मुझे तो बहुत सिंपल बात लगती है कि एक आदमी के जो कैदी भी नहीं है, जिसको कोई सजा भी नहीं है, सब दुनिया को पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी कह दिया कि उसके केसेस सारे ढोंगी हैं। उस पे सिवाय इमरान खान के इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान को हुकूक दे दिए अपनी फैमिली से मिलने के। हम एक सिंपल चीज मांग रहे हैं कि उसको अपने खानदान से, अपनी बहन जिस वक्त जेल में नहीं है, नौरीन नियाजी साहिबा से मिलने दीजिएगा। अगर मिल दिया तो ये मौखर होने के चांसेस हैं और अभी भी हम उसी पे खड़े हैं। और अगर ये नहीं, वो उसको अपना आईनी कानूनी इंसानी हक देना चाहते तो फिर ठीक है, इन्हीं के चेहरे कल दुनिया को नजर आएंगे डी चौक में। शानदाना साहिबा, मेरी अभी वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब से बात हो रही थी, वो भी कह रहे हैं कि ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो अब एक ऐसे मौके पर जब एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर 200 से जायद डेलीगेशन इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, आप लोग अभी कायम रहेंगे इस बात के ऊपर? कल कोई हाथापाई हो या अरेस्ट होए, कल कोई इस तरह की गलत हेडलाइंस बनी, व्हाट इज दैट शो फॉर योर कंट्री? तीन चीजें मेहर साहिबा। एक तो हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स लोग हैं, एहसास कमतरी का शिकार हैं। इनको ये नहीं पता कि जो दुनिया में एक्चुअल ममालिक होते हैं, जो गुलाम नहीं होते, वहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोटेस्ट होती। मैं जिनीवा में 7 साल रही हूँ, यूएन के सामने हर रोज प्रोटेस्ट होता था, कोई नहीं अरेस्ट होता था। लोग अपने आप को चेन कर देते थे। चलो जिनीवा तो यूरोप में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, डीसी में हर रोज प्रोटेस्ट होते हैं। लोगों ने बॉम्ब बनाए, उसमें फेंके, लेकिन कभी भी किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी को ये नहीं किया कि ये आप लोग मुल्क को बर्बाद करो, मुल्क की रेपुटेशन। मुल्क है ही तगड़ा तो उसकी क्या रेपुटेशन खराब होगी? तो ये तो उनके अपने एहसास से कमतरी। दूसरी बात, इनको अच्छी तरह पता था कि मंजूर पश्तीन ने 11 अक्टूबर को अनाउंस किया हुआ था, तो एससीओ तो उन्होंने अभी जून के बाद अनाउंस किया है। उससे बहुत पहले ये सारे जलसे अनाउंस हो चुके थे। खान साहब 1.5 साल से जेल में, इनको नहीं पता था कि हम प्रोटेस्ट मगर करेंगे। शानदाना साहिबा, 10 अक्टूबर से तो आप लोगों को भी पता है सेहत खराबी की खबरें गर्दिश में। इतने दिन आप लोगों ने भी मोबिलाइजेशन नहीं की, खामोश रहे। बहुत एहतजाज की ही कॉल ही 15 अक्टूबर को दी कि जब ये एससीओ का पहला दिन होना है, जब 7 नहीं ममालिक और ये डेलीगेशन सरजमीन पाकिस्तान पर होंगे। नहीं, वह भी ऐसा नहीं है। हम नहीं चाहते थे कि हम पीटीएम के साथ कम्पीट करें, क्योंकि ऑल्दो पीटीएम अपने आप को सियासी पार्टी नहीं कहती है, बट जिस तरह उनके साथ जुल्म हुआ, उनके 3 बच्चे मारे गए बेगुनाह, 14 तक अस्पताल में है। पीटीआई को थोड़ी सी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत है कि वी पुट द पीपल एंड द कंट्री फर्स्ट। ये जो आप ड्रामा सुन रही है ना कि डोंट पुट पाकिस्तान फर्स्ट, ये मुझे गारंटी करके दिखाएं कि एससीओ समिट के बाद किसी ने $2 पाकिस्तान, मुझे एमओयू नहीं देखना, मुझे एग्रीमेंट नहीं देखना, मुझे पैसा ओके बीबी, देखना है। दैट्स अनदर डिबेट ना। खैबर पख्तूनख्वा में एक एब्सोल्युटली। जिरगे को आपने होने नहीं दिया, उधर भी 3 बंदे मारे गए, एक जिरगा फिर फाइनली अभी बैठ के इख्तिताम को आज पहुंचा है। बट जी। बन्नू में आज अटैक हुआ है। आप मुल्क की सूरत हाल देख रही हैं, आईएमएफ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिक्र करता है। क्या कोई तो आप चांस मुझे है कि बताएं। गैर मशरूत कॉल ऑफ कर दें आप कल के एहतजाज को? मेहरा ने बिल्कुल सही फरमाया। कल रात कुरम एजेंसी 16 जनाजे उठे, 8 अहले तशी, 8 अहले सुन्ना। ये एसक्यू करने के लिए बहुत जरूरी था। इनको तो 2-3 महीनों से पता है कि बनू में और कुरम में दहशतगर्द आ चुके हैं। इनको ये नहीं पता था कि हमने पहले अंदरूनी मसले हल करने हैं। एसक्यू से उनको क्या मिलेगा? दे जस्ट वांट टू बाय टाइम, और कुछ भी नहीं है। ये नकली हुकूमत गिरने वाली है। आप उससे लिखा हुआ ले लें कि अगर इस एसक्यू से कुछ निकला, आप भी हैं, मैं भी हूँ, अगर जिंदा रही 3 साल बाद आप मुझे दिखाइएगा कि एसक्यू से कुछ नहीं निकला। ये बहाने हैं, ये सिर्फ इमरान खान के बहाने निकालने कि हम उनसे ना मिले। हमारी ऑफर ऑन द टेबल है, इज्जत और हया वाली, कि इमरान खान को अपने हकूक दो, आईनी कानूनी। दिस एहतजाज व्हिच इज आल्सो कानूनी विल बी कॉल्ड ऑफ, इट विल बी टू अनदर डे, बट अब बॉल उनके कोर्ट में। अगर उन्हें जिद करनी है, एसक्यू उन्होंने खुद खराब किया हुआ, ये याद रखिएगा, हम फिर जिम्मेवार नहीं हैं।